नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज़। तो पंजाब के अपराध के दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता ने एक बार फिर से सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलवाने के लिए पंजाब पुलिस के महानिदेशक गौरव यादव से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ बातचीत हुई ये भी बताएंगे। और दूसरी बात इस वीडियो में ये बताएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया अब उसका आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आया है। अब एक बार फिर से उसे कोर्ट में पेश करके 5 दिनों का रिमांड लिया गया है। इससे पहले भी कई गैंगस्टरों के आतंकियों से कनेक्शन के बात निकलकर सामने आ चुकी है और जग्गू भगवानपुरिया भी अब उस फेहरिस्त में शामिल हो चुका है। तीसरी बात इस वीडियो में ये बताएंगे कि जिस तरह से पंजाब के अंदर लगातार एक के बाद एक कई आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, इन सब से निपटने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हमेशा से ये दावा करते रहे हैं कि उनकी सरकार पंजाब में कुछ ज़्यादा काम कर रही है। और जबकि दूसरी तरफ अब उन्हीं की सरकार पर आरोप लग रहा है कि जब पंजाब के अंदर इस तरह के हालात उत्पन्न हो चुके हैं, पंजाब में डर का माहौल हो चुका है, दूसरी तरफ जो पंजाब के मंत्री हैं वो इस वक्त गुजरात में घूम रहे हैं और गुजरात में चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे हैं या फिर गुजरात चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। और चौथी बात इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि पंजाब के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने आम आदमी पार्टी की नीतियों पर, सरकार की नीतियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सिर्फ गानों में गैंगस्टर कल्चर या फिर गन कल्चर को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है पंजाब में, उसका कोई रोल नहीं है। और साथ ही जो लाइसेंसी बंदूकें होती हैं उनसे हत्याएं नहीं होती हैं। तो सरकार ने इससे पहले भी कई सारे ठोस कदम उठाए, उन कदम को अब राजा वड़िंग जो हैं पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष वो गलत बता रहे हैं। तो एक एक बातें इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह साहब, जो सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलवाने के लिए पिछले 5 महीनों से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। वो लगातार एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हें जो ज़रूरी दिख रहा है हर वो ज़रूरी काम कर रहे हैं और सरकार को लगातार वो अल्टीमेटम देते हुए भी दिखाई देते हैं। और इसके बाद सरकार की तरफ से उन्हें लगातार ये आश्वासन भी दिया जा रहा है कि उनके बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए या फिर पंजाब में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजाब की पुलिस, पंजाब की सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इसी केस में कल देखने को मिला कि जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह साहब ने एक रजिस्टर अभियान की शुरुआत की, सिग्नेचर स्टेप वाला कदम उठाया उन्होंने ये कहा था कि जो सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मिलने के लिए उनके फैंस आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो घर पे मौजूद नहीं होते हैं, तो वो लोग निराश होकर वापस चले जाते हैं। तो खासतौर से उन लोगों के लिए एक रजिस्टर उन्होंने रखा है, उस रजिस्टर पर वो लोग अपनी भावनाएं लिख सकते हैं। सिद्धू को इंसाफ दिलाने के लिए जो उनकी 2 बातें हैं, 2 शब्द हैं, वो वहाँ पर लिख सकते हैं। और इन सब मामलों में वो पंजाब के डीजीपी गौरव यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। आधे घंटे तक उनकी मुलाकात हुई और जाहिर है इस मुलाकात के अंदर कहीं ना कहीं सिद्धू को इंसाफ दिलाने की भी बात कही जा रही है। सिद्धू मूसेवाला के पिता जब डीजीपी गौरव यादव साहब से मिलकर वापस आ रहे थे तो उन्होंने हालांकि मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया, फिर कह सकते हैं कि या फिर आप कह सकते हैं कि मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं की, कुछ जानकारी शेयर नहीं की। जाहिर है इन सब के पीछे एक वजह देखी जा रही है कि मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह साहब ने पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि 25 नवंबर तक का समय हम सरकार को देते हैं। अगर 25 नवंबर तक सरकार सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ नहीं दिलवा पाती है तो एफआईआर हम वापस लेंगे और इसके बाद हम विदेश चले जाएंगे इस देश को छोड़कर। इसके बाद पंजाब सरकार पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर भी देखने को मिला था, लेकिन इन सब के बावजूद वो 25 नवंबर का ही इंतज़ार कर रहे हैं। और डीजीपी गौरव यादव से मिलने के लिए उन्होंने पिछले महीने का समय भी मांगा था, लेकिन उन्हें उस वक्त समय नहीं मिला, उन्हें अब समय मिला। तो अब उन्होंने मुलाकात करके काफ़ी कुछ बातें उनसे बताई हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई की बी गैंग के बारे में जिस तरह से हमेशा से चर्चा करते हैं, तो उनका डीजीपी गौरव यादव से मुलाकात करने का पर्पज़ तो यही दिखा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की बी गैंग को लेकर वो एक बार फिर से निशाना साध रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि लॉरेंस बिश्नोई की बी गैंग वो किसको कहते हैं, हालांकि इस मामले में खुलकर कुछ बातें निकलकर सामने नहीं आती हैं, लेकिन समझदार लोग हमेशा से ये समझ जाते हैं कि इशारा उनका किस तरफ है। वैसे वो मन की रतौलक को लेकर भी लगातार टारगेट करते रहते हैं। तो अब देखना है होगा कि डीजीपी गौरव यादव से मुलाकात करने के बाद उन्हें
क्या कुछ आश्वासन मिलता है। और देखा ये भी जा रहा है कि रविवार का दिन जो उन्होंने नियुक्त किया है कि रविवार के दिन वो सिद्धू की समाधि पर या फिर जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था वहां पर बैठ के उनके प्रशंसकों से मिलते हैं और मूसेवाला को इंसाफ दिलाने की बातें करते हैं। तो हो सकता है ये बातें वहाँ पर निकल कर सामने आए। तो इंतज़ार कीजिए, उससे पहले भी ये बातें आ सकती हैं बाहर, और नहीं तो संडे को तो कहीं ना कहीं ये बातें कुछ न कुछ तो निकल कर जरूर सामने आएगा। दूसरी बात ये देखने को मिल रही है गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, जो हिंदुस्तान के सबसे अमीर गैंगस्टरों की कैटेगरी में आता है। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास मददगार साथी भी कहा जाता है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ जग्गू भगवानपुरिया भी पिछले 5 महीनों से पंजाब की कभी इस जिले तो कभी उस जिले, हर जिलों की कहीं ना कहीं वो परेड कर रहा है। पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर जा रही है, वो लगातार पूछताछ हो रही है। तो अभी तक जग्गू भगवानपुरिया से पंजाब के अंदर हो रही घटनाओं को लेकर पूछताछ की जा रही थी या फिर उसे रिमांड पर लिया जा रहा था। लेकिन इस बार जग्गू भगवानपुरिया का नाम जिस केस में निकलकर सामने आया है वो कोई छोटा मोटा केस नहीं है, बल्कि वो आतंकी साठगांठ का केस है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से एनआईए लगातार इन गैंगस्टरों पर शिकंजा कस रही है और इनके आतंकी साठगांठ को लेकर बहुत बार छापेमारी कर रही है, खुलासे कर रही है, तो इसी केस में अब जग्गू भगवानपुरिया का नाम भी सामने आ चुका है। जिस आतंकी से जग्गू भगवानपुरिया का साठगांठ बताया जा रहा है उसका नाम है जसविंदर सिंह मुल्तानी। जसविंदर सिंह मुल्तानी वही है जो पाकिस्तान के जरिए हथियारों की सप्लाई करता है, नशे की सप्लाई करता है। तो इसका जग्गू भगवानपुरिया से साठगांठ अब निकलकर सामने आ रहा है। जग्गू भगवानपुरिया को 5 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है और कहा जा रहा है कि 5 दिनों में जग्गू भगवानपुरिया से काफी कड़ाई से पूछताछ की जाएगी और कई सारे जो खुलासे हैं वो होने बाकी हैं। एक जानकारी निकलकर तो ये भी सामने आ रही है कि बीते साल दिसंबर में आतंकी जसविंदर सिंह मुल्तानी को भारत सरकार ने जर्मनी से भी गिरफ्तार किया था। मार्च 2022 को SSOC अमृतसर की टीम ने मुल्तानी पर विदेश से हथियार उपलब्ध करवाने और पंजाब में स्लीपर सेल एक्टिवेट करने के आरोप में मामला भी दर्ज किया था। उसका एक साथी तरन से गिरफ्तार भी हुआ था हैंड ग्रेनेड के साथ। और कहा तो ये भी जा रहा है कि मूल रूप से पंजाब के होशियारपुर के मुकरिया निवासी जसविंदर सिंह मुल्तानी आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस के साथ जुड़ा हुआ है। पंजाब में कई आतंकी गतिविधियों में उसका नाम सामने आ चुका है। लुधियाना कोर्ट में भी 23 दिसंबर को बम ब्लास्ट में भी इसी मुल्तानी का नाम सामने आया था और जग्गू भगवानपुरिया के साथ साठगांठ करके इसका नाम अब जोड़ा जा रहा है। अब देखना है होगा कि जग्गू भगवानपुरिया से जब 5 दिनों तक पूछताछ की जाती है तो और क्या कुछ इस पूरे मामले में खुलासे होते हैं। तीसरी बात, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ पंजाब के अंदर लगातार इस तरह की वारदातें हो रही हैं, कई लोगों को दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है, पुलिस की सुरक्षा में सुधीर सूरी जैसे बड़े नेताओं की हत्या कर दी जा रही है। दूसरी तरफ पंजाब के कई बड़े नेता मंत्री इस वक्त गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए गए हैं, उन्हें पंजाब की कोई चिंता नहीं। हालांकि हो सकता है कि ये पंजाब के जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा के प्रताप सिंह बाजवा वो विपक्ष में बैठे होने की जिम्मेदारी निभा रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें इसे तो इसे आप सच भी कह सकते हैं, क्योंकि जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर इस तरह के हालात जो उत्पन्न हुए हैं उस पर काबू नहीं पा लेती, तो ऐसे में दूसरे राज्यों में जाना कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल उठता हुआ तो दिखाई देता है। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि अब से 2 दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये कहा था कि पंजाब में अब बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी नहीं होगा तो हथियारों का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा या फिर रोक लगा दी, एक तरह से आप कह सकते हैं। दूसरी बात एक और देखी जाती है कि पंजाबी गानों में गैंगस्टर या फिर गन कल्चर को जिस तरह से बढ़ावा दिया जाता है, जिसके आरोप लगते हैं हमेशा, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, मनकीरत औलख हो या फिर और कई गाने आप पंजाबी देखेंगे तो उसमें गन बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, गैंगस्टर कल्चर बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। इन सबको रोक लगाने को लेकर पंजाब में पिछले कई महीनों से, कई सालों से ये बातें निकल कर सामने आती हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष हैं राजा वड़िक साहब, उन्होंने अब साफ तौर से कहा है कि सिर्फ यही जिम्मेदार नहीं है। भगवंत मान के इस फैसले को उन्होंने कहीं ना कहीं विरोध जताया इस फैसले पर। उन्होंने कहा है कि आप बताइए कि अभी तक जितनी भी हत्याएं पंजाब के अंदर हुई हैं, कितनी हत्याएं लाइसेंसी बंदूकों से हुई हैं। तो एक तरफ से आप इसे भी सही कह सकते हैं कि गैंगस्टर जिस तरह से हत्याओं को अंजाम देते हैं, वारदातों को अंजाम देते हैं, तो कोई लाइसेंसी बंदूक से तो हत्याओं को अंजाम नहीं देता है। जितने भी मामले निकलकर सामने आए हैं सब हाईटेक बंदूकें या फिर अवैध हथियार आप इन्हें कह सकते हैं। तो अगर किसी को भी लाइसेंस जारी होता है या फिर किसी को भी शस्त्र का लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस के बाद वो शस्त्र लेता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए रखता है अपने पास, ना कि इस तरह से किसी की हत्या करने के लिए। तो राजा वड़िंग साहब के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, ये तो आप खुद तय करके बताइए, उनके बयान सुनकर बताइए। इसे देखा जाए तो पंजाब में जिस तरह से अभी माहौल देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक कई बड़ी बड़ी वारदातें निकल कर सामने आ रही हैं, तो ऐसे में जो बड़े बड़े लोग हैं
या फिर जिन्हें भी जान से मारने की धमकी मिल रही है, रंगदारी के कॉल आ रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये खबर जो भगवंत मान साहब ने ये ऐलान किया है लाइसेंस वाला, उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इस वक्त पंजाब का जो माहौल है, भगवंत मान या फिर उनके सरकार के जितने भी मंत्री हैं, उन्हें पंजाब में होना चाहिए या फिर गुजरात में जाकर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करना? तो सिद्धू मूसेवाला के पिता को लेकर आप क्या कहेंगे कि डीजीपी गौरव यादव से मुलाकात के बाद उनके बीच में क्या बातचीत हुई होगी, या फिर 25 नवंबर को लेकर जिस तरह से उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है, उस फैसले को लेकर क्या कुछ आगे निकल कर सामने आएगा? वैसे जो कुछ भी होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप जिस तरह से हमेशा हमें प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अपने विचार, अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए ज़रूर दीजिए। और आपके जब सलाह सुझाव आते हैं तो वाकई में हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हमें हमारी जो गलतियाँ होती हैं वही मालूम चलती हैं। तो इसी उम्मीद के साथ अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।